आपने ये नहीं बताया कि आपको किसने जलाने के लिए कहा और डायरी जलाने के लिए क्यों कहा। अब डायरी के बारे में बताइए, डायरी की पूरी कहानी सुनाइए। आपने तो पढ़ा ही होगा, क्या है अंदर। मुख्यमंत्री जी ने डायरी लाने के लिए कहा था, उसके बाद में जलाने के लिए कहा था, और बाकी के लोगों कहने से तो मैं जाता भी क्यों जाता, मेरे साथ और भी लोग थे। तो ये हुआ था क्या कि तुम डायरी लाओ फिर तुमको मंत्री बनाएंगे, और जब आपने उन्हीं के खिलाफ बोल दिया तो आपको मंत्री पद छीन लिया, फिर आपने कहा कि अब मैं डायरी से आपको एक्सपोज कर दूंगा। यही हुआ है ना फिर तो गुड्डा जी। देखिए, मैं आपको एक बात बताना चाह रहा हूं कि शायद किसी भी इंसान के बारे में पूरी जानकारी नहीं हो तो हम बहुत सी बातें बोल देते हैं। मैं मंत्री के इस पोस्ट का नहीं तो कभी ज्यादा पहले से इसके पीछे कोई बहुत दिमाग नहीं लगाने वाला इंसान हूँ। और आपको बताऊं, न मुझे इसके जाने का कोई बहुत ज्यादा दुख है, न मंत्री जाने से मैं रो रहा हूँ। और आपको बताऊं, सिर्फ इतना सा था कि एक बार जिस इंसान पर हमने विश्वास किया, 2008 में जिनको हमने 6 एमएलए दिए और उनके माइनॉरिटी से उनकी सरकार को मेजोरिटी में लेके आए और उनको 5 साल तक उनके उस सरकार को इस्टेब्लिश किया, दूसरी बार फिर 6 एमएलए ले जाके फिर दिए, फिर उस संकट में उनकी मदद की, राज्यसभा के चुनाव में मदद की, राष्ट्रपति के चुनाव में मदद की, संकट मोचन रहे। मेरे बेटे के जन्मदिन में मुख्यमंत्री ने जाके कहा जो सारी बातें, और इस बाद में वही आदमी आज हमारे साथ इस तरीके से करता है तो थोड़ा सा दुख होता है। वो बार आपका एक बयान बहुत ही वायरल हो रहा है, मैं आपको पढ़ के सुनाऊं, बुरा मत मानिएगा। अगर वो बाइट है हमारे पास तो चला देते, ज्यादा अच्छा रहता। आप संभालो आपकी कांग्रेस, चुनाव आता है तो जिधर मुझे लगता है कि मंत्री पद मिलेगा उधर मैं चल जाता हूं। मैं चुनाव बसपा से जीतता हूं, कांग्रेस में घुसकर मंत्री बन जाता हूं। इसीलिए तो आप पे शक हो रहा है ना, आपको जानकर ही मैंने वो सवाल पूछा था। अंजना जी, मेरी बात सुनिए। आपकी बात को 100% ये मेरा स्टेटमेंट है और इससे मैं पीछे नहीं हट रहा। अभी भी मैं बता रहा हूँ उसके ऊपर। मेरी जो कांग्रेस के लोग चुनाव लड़ते हैं, कांग्रेस के लोग, तो कांग्रेस 100 साल से ज्यादा पुरानी पार्टी है, देश को आजादी दिलाने वाली पार्टी है। नेहरू जी के, गांधी जी के, मौलाना आजाद, सरदार पटेल के नाम से वोट मांगे जाते हैं, सेक्युलर के नाम से वोट मांगे जाते हैं। और इसके अंदर कास्टकार है, SC ST दुनिया भर की बातें हैं जिनके फेस पर वोट मांगे जाते हैं। बीजेपी के हिंदू मुसलमान की बात हो, चाहे पाकिस्तान हिंदुस्तान हो, चाहे मंदिर मस्जिद हो, चाहे योगी मोदी हो, इनके नाम से वोट मांगे जाते हैं। राजेंद्र गुड्डा की जो फिल्म है उसका डायरेक्टर और प्रोड्यूसर राजेंद्र गुड्डा है, विलेन भी वही है, हीरो भी वही है और इसका कॉमेडियन भी वही है। और मेरे लोगों को बीच में जो चीज उनको ठीक लगती है, मेरे लोगों से परिवार की तरह मैं बोलता हूँ। और इसके अंदर नहीं, महिलाओं के मुद्दों पे आप बोल रहे हैं राजेंद्र जी, बहुत अच्छी बात है। और सबसे अच्छी बात है कि देखिए, अगर कुर्सी गई भी तो क्या, आपने महिलाओं का मुद्दा उठाया राजस्थान में, इस पर आपको गर्व होना चाहिए। लेकिन इस पर आपको कितना गर्व होगा मुझे पता नहीं है। दर्शकों को भी सुनाते हैं अपने बयान से। चुनाव जीतू बसपासू सरकार बनू, कांग्रेस में मंत्री बनू, बस भी कांग्रेस का भाई दरी उठावा का टेम आवे जनानी को फेस मारो है कांग्रेस और पास ओजू चुनाव में बताओ भी बहन जी को दोबारा टिकट नहीं आयो। पहला ले टिकट बसपासू लियो, जीतो, ओजू टिकट लिया बहन जी को ले और पास ओजू चुनाव जीते और ओजू कांग्रेस में ओजू मंत्री ने खेल में कोई कमी है क्या? खेल में तो कोई कमी ना है, ये क्या सू। और देखिए, आपको रोते हुए मैंने हंसने की वजह दे दी। अंजना जी, एक बात सुनिए, मेरी बात है। हाँ। आप मेरे 2013 में बसपा के कैंडिडेट के मात्र 1100 वोट आए थे, सुनना आप। हाँ। और कैंडिडेट के खुद के वोट, उसकी जाति के वोट, पार्टी के वोट मिला के 1100 वोट हुए थे। हाँ। मैं वहां सिर्फ राजेंद्र गुड्डा है, कोई पार्टियां नहीं है। एक चीज आपको बता देता हूँ। दूसरी बात यह है कि मैं बोल रहा हूं तो लोग हंस रहे हैं। मैं उस टाइम में कॉमेडी का, उस टाइम में मेरा रोल कॉमेडियन का है।
और देखिए मेरी सर, फिल्म ने बता कॉमेडियन दिया से कि क्रिमिनल मेरे लोग बनते बनते आपने मेरे जो लोग- राजनीति का सफर किया है, आप खुद ही उसके बारे में बता रहे हैं, क्योंकि आप पार्टनर इन क्राइम हो गए। अगर आपने भ्रष्टाचार वाली डायरी को उठाया मुख्यमंत्री के कहने पर, आप समझ रहे हैं, कॉमेडियन टू क्रिमिनल, ये अवतार तो ठीक नहीं है आप ना? मुख्यमंत्री जी को इस मुख्यमंत्री जी को और मुझे दोनों को जेल में डाल दीजिए। अभी तो इस क्राइम में करवाया का क्राइम किसने? 120 के मुलजिम तो सीएम साहब भी तो हैं। अच्छा, खुद तो डूबेंगे, ये बस जो उन्हें ले डूबना डायरी है आई साहब। इसमें 120 के मुलजिम तो अब तो आप वहां पहुंच गए हैं, 120 उस में तो सीमा तक मुख्यमंत्री पहुंच जी गए भी कि हैं। खुद तो डूब जाएं, लेकिन तुम्हें भी ले डूबेंगे। बुढ़ा जी, अब यही मंत्र हो गया है ना आपका कि खुद तो डूबेंगे सनम, जी, तुम्हें वो भी ले आपको डूबेंगे। मैं कह रहा हूं, यदि ये क्राइम मेरे हाथ से हुआ है तो इसमें 120 के मुलजिम तो गहलोत जी भी हैं।